अगली खबर पटना से, जहां पर सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता बने हैं। बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। हालांकि इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पटना से बड़ी खबर, सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता बने हैं। बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। चलिए विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सपना देखा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगल राज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन संजय अटल जी के सपना को साकार किया गया। सुशील मोदी जी के नेतृत्व में और समृद्धि की ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गठबंधन निगम की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का एक जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित है। तो ये बड़ी अपडेट है। बिहार को अब उसका मुख्यमंत्री मिल गया है। हालांकि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे, इस बात के कयास तो लगभग सभी लोग लगा ही रहे थे। सम्राट चौधरी के नाम के पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए थे पूरे बिहार की राजधानी पटना के अंदर। लेकिन जिस दौरान निशांत कुमार ने जेडीयू को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, उसके बाद लग रहा था कि शायद निशांत कुमार का नाम आगे किया जा सकता है, और उनके लिए एक सीट भी खोजे जाने लगी थी कि आखिरकार किस सीट से निशांत कुमार चुनाव लड़ते नजर आएंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में दो सहयोगी चंदन कुमार चंचल और सुरजीत कुमार पटना से ही दोनों लाइव जुड़े हुए हैं। चंदन, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके का सियासी समीकरण सेट हुआ, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लॉटेड, प्री प्लान्ड था, बस उसको एग्जीक्यूट किया गया है। बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि जिस तरह से प्राइम न्यूज भी पहले ही मोहर लगा दिया था कि देखिए बिहार के अगला जो सीएम होंगे सम्राट चौधरी होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन आज प्राइम न्यूज की जो मोहर पहले ही खबर चलाई थी, आज उस पर मोहर लगते हुए दिख रहा है और तस्वीरें जो है अब साफ हो चुका है। अगला जो सीएम है अब सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि देखिए विधायक दल की बैठक चल रही थी और सर्वदलीय बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया है सम्राट चौधरी को, और कल 11 बजे मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने शपथ भी लेंगे और तमाम जो आप तस्वीरें हैं वो साफ हो गया है। लेकिन एक बड़ी जो जिम्मेवारी है अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। हालांकि इससे पहले भी आपको बता दें, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के साथ ही बिहार का गृह मंत्री भी हुआ करते थे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी जो था पहले से ही उनको सौंपा गया था, और उससे बड़ी जिम्मेवारी जो है पूरी बिहार की कमान जो है अब उनके कंधों पर है। अब देखना होगा कि किस तरह से उन्होंने बिहार को अब आगे बढ़ाने की काम करते हैं और किस तरह से आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें था अब वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है और बिहार के नए सीएम के रूप में सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है और कल वो जो है शपथ भी लेंगे। जी ठीक है, सुरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सुरजीत, मैं आपके पास भी आऊंगी।
देखिए सुरजीत, हम पहले भी बातचीत करते रहे हैं और जिस तरीके का समीकरण सेट हुआ बिहार के अंदर, लग रहा था, हालांकि ये वही कह सकते हैं कि वही घटना घटित हुई है जिसका जिक्र तेजस्वी यादव हमेशा से करते रहे। युवाओं के लिए सुरजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरजीत, इस बात के कयास देखे तेजस्वी यादव पहले से लगा रहे थे और वही हुआ, और अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, जो बीजेपी ने वो बॉल खुद ही उनके कोर्ट में डाल दी कि देखो हम तो कह रहे थे और वही हो गया। नीतीश कुमार को पहले नहीं हटाया तो क्या हुआ, लेकिन उनको रहने भी नहीं दिया गया। सम्राट चौधरी का नाम पहले भी चल रहा था और सम्राट चौधरी को ही बनाया गया है। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार ये दावा करते आ रहे थे और तेजस्वी यादव आरोप भी लगाते आ रहे थे कि जो है बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है और जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द ही हटाया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि अभी सरकार बने हुए 100 दिन से कुछ ज्यादा हुए हैं और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा दिया गया है। और कहीं ना कहीं से जो तेजस्वी यादव जो बातें कहा करते थे उस पर मुहर लगती हुई यहाँ पे दिख रही है, और अब निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर तेजस्वी यादव काफी हमलावर होंगे और एक नए अंदाज में सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, सरकार को घेरने का काम करेंगे। अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड हम सभी जानते हैं कि वो आरजेडी से आए हुए पॉलिटिशियन हैं। हालांकि अब वो बीजेपी में रच बस गए हैं और आरजेडी अपने चुनावों की कैंपेनिंग के दौरान भी सुरजीत इस बात का जिक्र करती रही है कि बीजेपी के पास अपना खुद का बनाया हुआ चेहरा नहीं है। मैं आ रही हूँ सुरजीत आपके पास। इस बीच शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। सुरजीत लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरजीत, मेरा सवाल आपसे था कि लगातार निशाना तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के भी साधते रहे कि बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है और अपना कोई चेहरा बीजेपी निर्मित नहीं कर पाई है उस धमक के साथ में बिहार के अंदर, और उनका बार बार कहना था कि आरजेडी से उधार लिए हुए नेताओं पर ही सियासत चल रही है बीजेपी की, और उनके दावे प्रबल हो गए हैं यहां पर। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की बात करें तो विधानसभा में भी कई मौके ऐसे आए हैं जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का आमना सामना हुआ है। वहां पे तेजस्वी यादव साफ तौर पे कहते हुए नजर आते थे कि पहले तो आप हमारे पार्टी से ही विधायक थे, आपने सबसे पहला चुनाव जो है हमारी पार्टी से जीता था, और अब आप बीजेपी में आ गए हैं तो हमारे पिताजी को गलत ठहरा रहे हैं। इस तरीके की बातें वो किया करते थे और तमाम तरह के कटाक्ष बीजेपी भी करते थे कि बीजेपी में बिहार में जो है कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको कि बीजेपी यहाँ प्रमोट कर सके, तो वो दूसरे पार्टी से इंपोर्ट किए गए नेता को प्रमोट करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जो है, अब सम्राट चौधरी का सामना होगा तेजस्वी यादव से, तो निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव का कटाक्ष जो है काफी बढ़ेगा, और निश्चित तौर पे यहाँ पे तेजस्वी यादव की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं सब सही होते हुए दिख रही है। ठीक है, अब कार्यशैली पर आते हैं सुरजीत, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। मंगल दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित
सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और इसलिए विधानमंडल दल के नेता के रूप में तो पटना से ये बड़ी अपडेट है। सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता बन चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा कर दी है। बिहार के नए सीपी सलार, नए मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ऐलान हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सम्राट चौधरी को बधाई भी दी है। तो बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग चुकी है। बिहार के नए सम्राट, सम्राट चौधरी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया है। बिहार के सम्राट अध्याय का आगाज हो गया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ऐलान, सम्राट चौधरी होंगे बीजेपी के नए मुख्यमंत्री। और अब बिहार की गठबंधन सरकार का अगला चेहरा, अगले मुख्यमंत्री, सूबे की सियासत में सबसे बड़ा नाम सम्राट चौधरी। और बीजेपी ने यहीं से एक अध्याय का आगाज किया है। हालांकि अगर नंबर गेम में देखेंगे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन उसके बाद और इसके साथ ही मखाने की माला सम्राट चौधरी के गले में, ये बताते हुए सम्राट चौधरी की मखाना बोर्ड का गठन यूं ही नहीं किया गया।